वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये है क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की डिमांड है, ये कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड। अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इफ़ एनी, अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो उसका नाम दीजिए। नेम द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और इसके पीछे रीजन भी दीजिए कि क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसका ये नाम है, तो ऐसा क्यों है। अगेन सेम एज इट इज। तो आप एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर सकते हैं किसी फॉर्मेट का। तो इसके क्या होंगे, देयर आर 4 साइड्स ना। तो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। और कहीं से भी आप नाम शुरू कर सकते हैं, ए बी सी डी अगेन ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं। ऐसे मान लिए कि ये क्वाड्रिलेटर बन रहा होगा। नाउ दिस इज द पॉइंट्स ऑफ ए। ए के पॉइंट्स कितने हैं, -1, -2। बी के पॉइंट्स 1, 0। सी के पॉइंट्स देखिए -1, 2 हो जाएगा। एंड डी के पॉइंट्स हैं -3, 0। इस तरीके से -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको डिस्टेंस ही निकालनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ए बी। तो हमको निकालना होगा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, और ये हमको पता है कि फॉर्मूला है विच इज़ x2 - x1 इसका होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, इसी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नाउ सो ए बी हम निकाल रहे हैं, तो बी में से ए को हमको माइनस करना है ना। तो पहला पॉइंट लीजिए आप, बी का पॉइंट है 1, बीच में है माइनस, और ये कितना है -1 है। इस तरीके से आप लिखेंगे और ब्रैकेट लगा दीजिए स्क्वायर, पीछे प्लस है y2 की वैल्यू है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2। तो एक छोटा ब्रैकेट लगाइए, फिर बड़ा ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर। अगेन सॉल्व करें, 1 -1 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1, नाउ 1 + 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए। नाउ माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका +2, ये इसका स्क्वायर, और साथ में लगाइए ब्रेक रूट। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 ना, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 रूट, और ये बन गया आपका √8। तो ए बी की हमने डिस्टेंस निकाली, तो कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ गई आपकी √8 इसकी डिस्टेंस आ गई। तो इतना भी रह सकते हैं इसको, या रूट के फॉर्मेट में हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट विच इज़ बी सी ना। तो डिस्टेंस बी सी सेकेंड है आपका, डिस्टेंस बी सी। अब इतना आप समझ गए हैं डिस्टेंस बी सी। तो सी वाले पॉइंट्स में से बी वाले पॉइंट्स को आपको माइनस करना होगा ना। तो सी कितना है -1, ये कितना है 1 है ना, तो -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 की जगह में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। इस तरीके से अगेन तो इसको सॉल्व किया जाए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -1 का -2 हो गया, इसका स्क्वायर करें प्लस, और साथ में आएगा आपका 2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4, और अगेन 2 का कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड करो तो कितना आ गया आपका √8। तो हमने बी सी की डिस्टेंस निकाली, तो कितना आ गया, ये भी आ गया आपका √8। इस तरीके से आंसर मिला। सो एक डिस्टेंस होगी आपकी ए बी, एक डिस्टेंस होगी आपकी बी सी। आगे चलें तो अब निकालते हैं सी डी ना। डिस्टेंस सी डी विच इज़ रूट सी डी, सी और डी। सो x2 - x1 ना, तो -3, बीच में माइनस है फॉर्मूले का, -1 का होल स्क्वायर, एक बड़ा ब्रैकेट आप यूज कीजिए, ये बनेगा स्क्वायर प्लस y2 ना, y2 कितना है आपका 0, -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर ना। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, ये है -3, माइनस माइनस कितना हो गया आपका +1, इसका होल स्क्वायर ऐसा करना है। तो यहाँ से तो बना आपका -2 का होल स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर रूट भी लगा दीजिए। अगेन आप देखिए 3 में से 1 गया तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। नाउ माइनस का प्लस और 2 का कितना हो जाएगा 4 रूट, और ये भी कितना आ गया आपका √8।
ये भी आपको √8 मिल गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई है, √8 आ गई इस तरीके से। तो हम इसमें करेंगे क्या, अगर ये कोई क्वाड्रेटर है तो हम पहले सभी डिस्टेंस निकालेंगे, सभी साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे 1 2 3 4, और उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, डायगोनल से भी निकालेंगे। उसके बाद में हम डायगोनल से निकालेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटर बन रहा है किस तरीके का क्वाड्रेटर है। ये हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो ना, बहुत सारे इसमें फीचर्स हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करेंगे कि कैसा ये क्वाड्रेटर है। नाउ दिस इज, अब हमको निकालना है डिस्टेंस AD। नाउ तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस AD इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमेशा वही है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो AD के लिए AD बनेगा आपका A से लेकर D ना, D में से D है -3 और -3 माइनस x1 हो गया आपका -1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। y2 की जगह पर होगा -2 और साथ में आएगा आपका 0 ना, AD में से एक हो, तो ये बना आपका 0 -2, ऐसा हम लिख देते हैं इसको, 0 -2 ऐसा हमको बनाना है। बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो अगेन ये बना -3, माइनस का हो गया आपका प्लस, ये हो गया 1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर को ये भी बन गया आपका +2 इसका होल स्क्वायर। इसमें फिर से रूट कीजिए, तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, -2 इसका होल स्क्वायर करना है। ये फिर से 2 का स्क्वायर आया। नाउ इनको ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा आपका √8। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी आ गई आपकी, √8 आ गई। √8 इसकी डिस्टेंस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हमने निकाली ना, ये भी कितना आ गया है, √8। तो यहाँ तक AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल हो रहे हैं। तो अब बारी है AC की ना, डिस्टेंस AC निकालते हैं। AC x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये वाला फॉर्मूला फिर से हम इस पर यूज़ करेंगे। अगेन अब हम इसमें निकालते हैं डिस्टेंस AC आप निकालिए, और AC के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप बना सकते हैं ना। तो अगेन यहाँ पर को हम निकाल रहे हैं AC C में से A को माइनस करेंगे, -1 और -1 का स्क्वायर 2 और -2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो देखिए इस पे AC ना, तो -1 इधर आ गया, बीच में है माइनस, और यहाँ भी कितना है -1 का होल स्क्वायर। ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। y2 कितना है AC ना, y2 हो गया आपका 2, ये ना, ये हो गया आपका 2, और यहाँ कितना है -2 ना, तो 2 फॉर्मूले का माइनस, और ये आपको -2 आया, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। और इसमें लगा दीजिए आप कितना, रूट लगा दीजिए। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर। अगेन 2 + 2 इसका बना दीजिए होल स्क्वायर अगेन। तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा आपका 0, ये वाला हो गया 0। ये कितना हो गया आपका 4 ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं 2 और 2 का 4 हो गया, इसका हमने करना है स्क्वायर। ये आएगा आपका √16, और ये कितना आंसर आ गया 4। तो एक जो डायगोनल है जो डायगोनल AC है वो कितना आया, AC की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास 4 ना, ये आ गई 4, ये हो गया आपका 4। नेक्स्ट वन, अब हम निकालते हैं BD। चलिए इसमें हम निकालते हैं BD अगेन। अब इसमें यूज कीजिए डिस्टेंस BD ना। तो BD क्या करेंगे, D वाले में से इसको माइनस करेंगे, -3 -1 का स्क्वायर, -3 बीच में फॉर्मूले का माइनस, ऊपर है 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 ना, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। अगेन इसमें देखिए -3 -1 का -4 इसका होल स्क्वायर लगाइए, ये तो 0 बन गया। नाउ ये हो गया -4 का प्लस हो गया, और माइनस का प्लस हो गया, 4 का कितना हो जाएगा 16, ये आ गया, और ये भी कितना आंसर आ गया 4 आ गया। तो जो हमने ये क्वाड्रेटर निकाला ये भी कितना आया 4 आया। तो यहाँ हमने क्या बनाया है, यहाँ हमको मिला है डिस्टेंस जो AB है वह BC के बराबर है, वह CD के बराबर है, और वो क्या है AD के बराबर है। ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो जितने भी साइड्स हैं ना वो क्या है इक्वल हैं। एक
अगेन दूसरा जो पॉइंट था ना, दूसरा पॉइंट जो था विच इज ए सी इज इक्वल टू बी डी ना, आपके पास में जो ए सी है और बी डी है वो क्या है, इक्वल आए। इट मीन्स डायगनल्स आर इक्वल। अगेन ना, डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसमें सभी साइड से इक्वल हैं और दोनों जो डायगोनल से बने हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, ये जो है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो आप इसको लिखिए देयरफॉर, अगेन देयरफॉर गिवन पॉइंट्स फॉर्म स्क्वायर ना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। तो जितने जो पॉइंट्स हमको दिए हैं वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें हैं, तो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से बनेंगे कि आपको कौन सा इसमें क्वाड्रेटर बन रहा है ऐसा आपसे पूछा गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। तो ये पॉइंट्स हमको गिवन है। तो अगेन उसी तरीके से हमने सोचा कि एक ये क्वाड्रेटर बना सकते हैं। इस तरीके से हमने फिगर बनाया और उसको हम नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी सी डी। इस तरीके से हमने इसको नेमिंग किया। इनको कोऑर्डिनेट दे दीजिए -3, 5, अगेन 3, 1 दिस वन, और ये दीजिए आप 0, 3, ये -1, -4 इस तरीके से। नाउ तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इस पर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले हम साइड को चेक कर लेते हैं ना, पहले साइड को हम चेक करते हैं। तो डिस्टेंस हमने इसमें लिखा डिस्टेंस ए बी। तो पहला काम होगा ए बी निकालना। तो फॉर्मूला वही है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूले को सेट करना है। तो यहाँ से चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू x2 कितना है, 3 - 3 और माइनस, फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ पर है -3, इसका बना दीजिए होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 - 5, 1 - 5 का क्या करना है होल स्क्वायर, इसमें लगा दीजिए रूट। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4, और ये -4 आएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 का कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 36 प्लस कितना आ गया आपका 16। जब हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये मिलेगा आपको रूट, दोनों को ऐड कीजिए तो ये बन गया आपका 52। अगर आप इसको फैक्टर करना चाहते हैं तो इसके फैक्टर कर सकते हैं। 52 को हमने लिखा 2 2 जा 4 इंटू 13 ना, 13 2 जा 26, 2 जा कितना आ जाएगा 52। तो इसमें से 2 बाहर आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√13। तो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 2√13 आई है। अगेन तो चलते हैं बी सी निकालते हैं अभी। तो डिस्टेंस बी सी ना, डिस्टेंस बी सी, तो हमको क्या करना है, सी वाले पॉइंट्स में से बी वाले पॉइंट्स को माइनस करने हैं। तो सी क्या है, सी है 0 और ये हो गया आपका 3 ना, 0 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अगेन अब इसको हम बना लेते हैं। यहाँ तो कितना है -3, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, 3 का कितना हो जाएगा आपका 9, प्लस अगेन 3 में से 1 गया कितना आया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ये आएगा। तो 9 + 4 विच इज़ रूट कितना आएगा आपका 13। तो दूसरी लेंथ कितनी आ गई है 13 आ गई। ये आया आपका 2√13 और ये कितना आ रहा है, सिंपली 13 आपको मिल रहा है। अगेन अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस सी डी। तो डिस्टेंस सी डी ना, ये दूसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट हो गया आपका डिस्टेंस सी डी। और सी डी इस तरीके से बनेगा, फिर से ना 0 - 1, 0 - 1 का ये पूरे का होल स्क्वायर करना है। अगेन 3 नो सॉरी यहाँ पे को सी डी ना, डी में से सी को माइनस करें या सी में से डी को माइनस करें या जीविस, दोनों एक ही जैसे बनेंगे। -1 और 0, 1 ही आएगा यहाँ से, और यहाँ पर से ये बनेगा आपका हाँ -4 और -3 कितना आएगा, -7 आएगा ना, -7 आ जाएगा। ओके जैसे हमने सी डी निकाला ना, तो सी डी डी में से
x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया -1 ना, यहाँ हमने लिख दिया -1, बीच में माइनस है, और ये कितना है आपका 0, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, तो -1 यहाँ, -1 -0 का होल स्क्वायर। नाउ ये आपका कितना -4 और बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया 3, इसका भी हम क्या करते हैं होल स्क्वायर, विच इज -1। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और ये बनेगा तुम्हारा 7, -4 -3 -7, और -7 का माइनस का प्लस, और 7 का कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा इस तरीके से। और इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर कितना बना रूट, ये आ गया आपका 50, ये आ गया √50। अगर फैक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और साथ में 5 × 5 ना, नहीं मिस्टेक होगी, तो 2 2 जा 4 नो 5 5 जा 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हाँ इस तरीके से बनेगा, ये 2 नहीं आएगा। अगेन ऐसा हम बना सकते हैं, यहाँ से हमने 5 को बाहर ले आओ, एक पेयर बन गया ना, 5 का एक पेयर बन गया, तो 5 बाहर आ गया, तो 5√2। तो इसकी जो लेंथ है ये है आपका CD ना, CD की लेंथ आ गई आपकी 5√2, ये हमको मिल रहा है 5√2। अगेन तो चलते हैं हम लोग AD निकालते हैं, तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंस AD निकालिए। तो AD के लिए AD, D में से A को माइनस कीजिए, तो D वाले पॉइंट है -1 और फॉर्मूले है माइनस, और A वाला पॉइंट है -3 ना, -1 -3, ये आ गया, इसका बना दो होल स्क्वायर, प्लस D में कितना है -4, फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया आपका 5 का ये, इस तरीके से ना, -1 को -3 करना है, और -4 और +5 माइनस करना है। तो अगेन इसको सॉल्व करें, तो ये बनेगा आपका, तो इसमें देखिए यहाँ से ना ये हो गया तुम्हारा -1 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये बनेगा 3, इसका होल स्क्वायर, यहाँ चेक कर लेते पहले, -4 -5 का ये हो गया आपका -9 का होल स्क्वायर। अगेन ये बना, 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका √85, ये आ गया √85 इस तरीके से। तो ये वैल्यू हमको मिल रहे हैं, ये वैल्यू मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए अगर हम सभी साइड्स को चेक करें तो ये तो कोई भी साइड इक्वल ही नहीं आ रही ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, AB BC CD AD ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ये सभी साइड्स कैसे हैं अनइक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम किसी भी फॉर्मेट में, ये किसी तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल तो बना नहीं रहा है ना। अगर अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल बना सकते हैं, अगर सभी साइड से इक्वल होते तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर बना सकते हैं, या रोम्बस बना सकते हैं ना, या पैरेललोग्राम बना सकते हैं, बट ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। तो ये किसी तरीके से भी क्या कर रहे हैं, ये आपका जो है क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे हैं। तो एक और फॉर्मेट हो सकता है, तो जैसे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, उनको चेक करते हैं कि क्या ये लाइन तो नहीं बना रहे हैं। यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है आपका कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऑल द साइड्स आर क्या है अनइक्वल है ना, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पॉइंट से लेकर क्या कोलिनियर तो नहीं है ऐसा भी चेक कर सकते हैं। ओके डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि ये सभी जो साइड्स हैं ना वो अनइक्वल हैं, तो किसी तरीके से क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में यही कहा था कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इफ़ एनी। अगर कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो वो क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है उसका नाम दीजिए फॉलोइंग पॉइंट्स है ना। ओके और उसके पीछे रीजन भी दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, इसलिए किसी तरीके से क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ आपको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें निकाला डिस्टेंस AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CD डज नॉट इक्वल टू DA या AD, ऐसा हो सकते हैं। तो ऐसा लिखिए देयरफॉर आपको क्या कहना है, द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसी तरीके का भी क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सभी साइड से इक्वल ही नहीं आए। अगर साइड से इक्वल आ जाते तो फर्दर जाकर हम क्या करते, इसके जो डायगोनल्स हैं उनको भी हमको क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता। अब यहीं पर को इनके अगर साइड से इक्वल नहीं है तो डायगोनल को चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके तो इस क्वेश्चन में इतना ही रखेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, तब तक आप इसको बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग पढ़ते रहें।